हिमकिरणं गुरुदेवहूतिदेव ये पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से 1100 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने की है। और ये बहुत ही अजब गजब का ग्रंथ है। यद्यपि ये ग्रंथ किसी एक विषय को समझाने वाला ग्रंथ नहीं है, टॉपिक बेस्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इस ग्रंथ ने आज तक हजारों लाखों जीवों को मोक्ष मार्ग दिखाया है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कराई है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर ग्रंथ रहा है, केवल जैन समाज में ही नहीं बल्कि जैनेतर समाज में भी, सामान्य संत परंपरा में भी, कबीर वगैरह ने भी इस ग्रंथ को खूब पढ़ा है। हमारे देश में गांव-गांव में दोहों पर, गीतों पर इसका बड़ा भारी प्रभाव है। इस ग्रंथ को जीवन में कम से कम एक बार बहुत शांति से सबको पढ़ना चाहिए। खासकर दो तरह के लोगों को तो विशेष, इसमें दो तरह के लोगों को टारगेट बनाया गया है। एक वे जो धर्म के क्षेत्र में आकर कोई थोड़ा बहुत धार्मिक क्रियाकर्म करने लगे हैं, परंतु असली धर्म की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। और एक वे जो बड़े पंडित बने हैं, ज्ञान की दुनिया में स्थापित हो रहे हैं, समाज जिनको बहुत बड़ा पंडित और विद्वान समझती है, दो लोगों को इन्होंने टारगेट किया है। और मैं बहुत सोचता हूँ कि ये कितनी ऊंची अजब गजब की बात है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये ग्रंथ डांट खूब लगाता है, खुल के। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये डांटता बहुत है। ऐसे जैसे कहते हैं ना, तेल लगा लगा के थप्पड़ मारता है, ऐसा वास्तव में आपको डांटने वाला, ऐसा डांटने वाला ग्रंथ हमारे जैन परंपरा में लाखों ग्रंथ है, पर ऐसा डांटने वाला ग्रंथ दूसरा नहीं। और वो भी धर्मात्माओं को, पंडितों को। धर्मात्मा और पंडित भला किसी की डांट सुने? वो तो अहंकार में चढ़ जाते हैं, वो तो अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझते। वो तो सोचते हैं हमारी गद्दी रिजर्व ही है। कहना नहीं चाहिए, पर थोड़ी आँख खोल के अपना जीवन, दूसरों का जीवन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इन दो लोगों का तो जैसे कोई ये भाव गया ही फालतू। ये ऐसे अहंकार में चढ़ जाते हैं, बहुत खतरनाक बात है। विशुद्धि नहीं, ये सुनने के मूड में ही नहीं होते हैं, सुनने के मूड में ही नहीं होते हैं। इनको हम तो दुनिया को समझाने का लाइसेंस लेके बैठे हैं, हम समझ कैसे सकते हैं? कोई हमको समझा कैसे सकता है?
मुझे श्रीमद् रायचंद्र का एक दोहा बहुत बढ़िया लगता है और ऐसा लगता है पाउड दोहा का सारा सार उस एक दोहे में श्रीमद् रायचंद्र ने लिख दिया। उन्होंने एक दोहा लिखा है, केई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मां के, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जोई। बहुत सुंदर दुआ है, फिर सुनो, अभी 2 बार और बोलूँगा, याद करो। बहुत प्यारा, बहुत सार गर्भित दुआ है। क्या लिखा? केई क्रिया जड़ थई रहा। कुछ लोग तो बाह्य क्रियाओं में जड़ हो गए हैं। जड़ माने बिल्कुल रूढ़, पकड़ के आसक्त, बिल्कुल उनको बिल्कुल आदत पड़ी है। पूरा प्रभु पतित पावन बोल जाएंगे और उनको बाद में कहेंगे आज बोल लिया क्या? पूरा बोल जाएंगे और फिर कहेंगे वो आज वो बोला कि नहीं बोला। ऐसा टेप रिकॉर्डर शरीर बना हुआ है कि क्रिया जड़ थई रहा। उनको आदत पड़ी हुई है, वो आदत उसमें उनकी चर्या में मामूली सा फर्क वो नहीं आने देते। केई क्रिया जड़ थई रहा, उसमें वो क्रिया को जैसे तैसे पूरी करके समझते हैं कि हो गया हमारा तो धर्म, हमारा तो आज का दिन सफल, दिन भी बढ़िया, जीवन भी बढ़िया, मंगल ही मंगल, हम तो बहुत ही बढ़िया है साहब, हमारी जैसी तो लाइफ किसी की है ही नहीं। संतुष्ट हो जा। ये जो क्रिया कर्म वाले हैं और पंडित हैं, इनकी 2 गलतियां हैं। एक तो इनको अहंकार हो जाता है, दूसरा ये सेटिस्फाई हो जाते हैं, ये अपद में ही संतुष्ट हो। इनको आगे बढ़ने का कोई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसी विनम्रता, ऐसी सरलता इनके चित्त में बचती नहीं है। होते हैं अच्छे लोग, मैं सबकी नहीं कह रहा, पर एक मोटी मोटी बात बता रहा हूँ कि क्रिया जड़ थई रहा। कुछ लोग तो क्रिया में जड़ हो रहे हैं, शुष्क ज्ञान माँ के। और कितने ही लोग है ना, ज्ञान की दुनिया में ऐसे पंडित बने हैं, मुझे फला छंद आता है, फला भाषा आती है, मेरा जितना ज्ञान तो किसी को है ही नहीं। मैंने जिंदगी में इतने ग्रंथ पढ़े हैं, पूछ लो जो पूछना है। मैं धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकता, पर मैं 18 भाषा जानता, मैं 20 भाषा जानता, मुझे ये आता, मुझे वो इसमें ही अटक गए। देख लो मेरा शोकेस, कितने अवार्ड जीते हैं, वो अपने अवार्डों पर ही अकड़ते फिरते हैं। इससे ही मोक्ष मिल जाएगा। केई क्रिया जड़ थई रहा, थई रह, गुजराती में लिखा है ना। ये कौन सी किताब है? आत्मसिद्धि, श्रीमद् रायचंद्र की एक वर्ल्ड फेम किताब है। किसी ने नहीं पढ़ी हो तो एक बार पढ़ना, बहुत शानदार किताब है, पढ़ने लायक। वो भी ऐसे ही है, पढ़ोगे तो हिल जाओगे। आत्मसिद्धि गांधी जी के गुरुजी श्रीमद् रायचंद्र जी ने लिखी है। बड़ी अच्छे अच्छे दोहे हैं। ये दोहा बहुत काम का है, ऐसा लगता है पाउड दोहा का निचोड़ हो। केई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान माँ के। सूखे ज्ञान में केवल इंफॉर्मेटिव ज्ञान है। उनसे पूछो तो 7 तत्वों पर इतना बढ़िया पीपीटी बना के प्रेजेंट कर देंगे, 57 भेद आश्रव के, इसका लक्षण ये, फला शास्त्र में ये, फला शास्त्र में ये, दुनिया भर के कलेक्शन से बोलेंगे, अंदर के कनेक्शन से नहीं बोलेंगे। ये संत कहते हैं, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। ये तो कितने ही तो केवल क्रिया में अटक करके रह गए और कितने ही ज्ञान के फील्ड में अटक करके रह गए।
माने मार्ग मोक्षनो, ये दोनों अपने समझते हैं हम मोक्ष मार्गी हैं। 1 मिनट में भव छूटेगा और कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। समझ रहा है मैं बहुत बड़ा मोक्ष मार्गी हूँ। डांटा ने क्या डांटा कि शाम होने आई है, कहाँ हो, दोपहर बीत गई। मुझे इस ग्रंथ की ये बात सबसे बढ़िया लग रही है कि ये डांटता बहुत है। और आजकल का मिठ बोला आदमी, मान से भरा हुआ आदमी किसी से जरा सी डांट नहीं सुन सकता। लेकिन ये तो तू बोलता है, हे योगी तू तीर्थों में भटक, तुम नहीं बोलता, तुम आप ऐसे बोल। वो हमारे जैसा ज़्यादा सभ्यता और शिष्टता के नाम पर इसने ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ा। मैं इसीलिए आपको पिछली बार कहा था, जो आपकी प्रशंसा करे उससे बचकर रहना, और जो आपको डांटे उसकी बात को सीरियसली लेना, उस पर ध्यान देना गंभीरता से, और अपने 2-4 दोस्तों वो ऐसे रखना जो अपनी कमी बता सके। मक्खन पॉलिश करने वाले दोस्त मत रखना। हमारी हाँ में हाँ मिलाए चमचा, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले। हमको ऐसे दुनिया में आपको सभ्यता के नाम पर बहुत पाउड दोआ की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसने डांट खूब लगाई है। डांट लगाए बिना आदमी सीधा नहीं होता है, असर नहीं करती है बात, और इसमें डांटा बहुत है। इसलिए एक वाक्य सुनाया था ना आपको, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान आए थे, उन्होंने कहा गुरु के पास जाओ, अगर उनके दर्शन भी हो जाए तो समझ लेना भाग्य है, और वो प्रवचन सुना दे दो तो समझना ओ भाग्य है, और डांट दे महाभाग्य है। डांट दे तो महाभाग्य है। बड़े महाराज जी एक वाक्य बोला करते थे, कहते थे, शांति सागर महाराज सुनाते थे। शांति सागर महाराज एक वाक्य सुनाते थे, ये भी वाक्य है ना यहाँ लिखने लायक है। अज्ञानियों का गुरु बनने की बजाय ज्ञानियों का शिष्य बनना अच्छा है। 1000 1,00,000 अज्ञानियों मुझे गुरु बना दे तो मुझे धरती में गाड़ने का काम करेंगे वो। और किसी ज्ञानी, एक ज्ञानी का शिष्य बन जाना, चरण में बैठ के भवसागर तर जाओगे। इसलिए अज्ञानियों, क्या लाइन है, अज्ञानियों का गुरु बनने की बजाय ज्ञानी का शिष्य बनना। ये दुनिया तुमको भगवान भी कह देना, अज्ञानियों की भीड़ तुमको भगवान भी कह देना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और भगवान के समो शरण में तुम्हारे लिए भव्य भी निकल जाए तो समझ लेना तुम तिर गए। मैं समो शरण में बैठा हूँ, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में मेरे लिए भव्य शब्द आ जाए, समझ लेना इससे बड़ा मेरा अभिनंदन 3 लोक में नहीं हो सकता। 3 लोक ने मेरा अभिनंदन कर दिया जो मुझे भव्य कहा। और ये सारी दिल्ली, क्या सारी इंडिया मिलकर के मुझे भगवान कह दे, मेरा बड़ा आश्रम बना दे, तो कुछ नहीं, तुझे डुबोने की तैयारी है। सब मिलके पटकेंगे जोर से। बहुत सावधान रहना, प्रशंसा करने वालों से बचकर रहना। जो तुम्हारी गलती निकाले उसको गंभीरता से लेना। अपने साथी ऐसे रखना जो हमको सुधार सके। एक दफे
विनोबा भावे के पास, विनोबा भावे जानते हैं, विनोबा भावे के पास चिट्ठी आई महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे की बहुत तारीफ ली। उन्होंने सर्वोदय शब्द, विनोबा भावे माने समझ गए, विनोबा भावे ने समण सुक्तम बनवाया, जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने सर्वोदय शब्द निकाला। विनोबा भावे का आंदोलन पता है? सर्वोदय अभियान। सर्वोदय माने समंत भद्राचार्य का जैन साहित्य का शब्द है सर्वोदय। उन्होंने वो सर्वोदय, सबका उदय होना चाहिए, तो उनके उस अभियान को गांधी जी तक बात पहुंची। गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी विनोबा भावे को, जिसमें बहुत तारीफ उनकी लिखी थी। विनोबा भावे ने वो चिट्ठी को नष्ट कर दिया। तो कोई कहने लगा, अरे आपने ये चिट्ठी फाड़ दी, गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आपके बारे में इतनी तारीफ लिखी है, ये चिट्ठी तो जड़वा के रखने लायक है। उन्होंने कहा, इसमें मेरी तारीफ ही तारीफ लिखी है, ये मेरे किसी काम की नहीं, कोई कमी लिखी होती तो मैं जड़वा के रखता। ये दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, नहीं मनुष्य बहुत खराब हो जाएगा। तय करो आत्मा का कल्याण करना है कि नहीं। वैसे ही देखा देखी टाइम पास करना हो तो फिर पाउड दुआ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सचमुच आत्म कल्याण करना हो, जन्म मरण का अभाव करना हो, तो इस बात को थोड़ा गंभीरता से लेना जरूरी है। तो चलो, तो 183 में भी यही बात आई थी कि हे भाई, तेरी शाम होने वाली है जीवन की, कोई तुमको चढ़ाएगा। अरे अभी तो बहुत जियोगे, बहुत जिए, खत्म होने वाले हो, कल का पता नहीं है, कल का कितनी आयु बची है। नहीं नहीं, तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000, चढ़ा दे बेटे को। इन मूर्खों की बातों को सुनना है? ये सुनने लायक बातें हैं? ये है सुनने लायक बात कि शाम हो गई है, शाम, बीता जा रहा है समय, चेत जा, घंटा मौत का नगारा बज रहा है माथे पे। ये है सही बात सुनने लायक। एक पल का भरोसा नहीं, रोज सुनते हो, आज उसको कैंसर हो गया, अरे अभी तो ठीक था, क्या हुआ, उसकी सुनते। अरे वो हाईवे पर आ रहे थे, अरे वो खाना खा रहे थे, बिल्डिंग गिर गई। ऐसे सुनता है जैसे मैं तो वाटर प्रूफ घड़ी जैसा हूँ बिल्कुल, मेरे साथ कभी कुछ नहीं होने वाला, मेरे ऊपर थोड़ी कभी बिल्डिंग गिरेगी, हमारे घर में थोड़ी एसी में आग लग सकती है, वो तो सिर्फ विवेक विहार में ही लग सकती है, हमारे यहाँ थोड़ी लग सकती है। अरे भाई, किस भरोसे में, किस अंधेपन में जी रहे हो? किस दिन सुबह नींद खुली कि नहीं खुली, उठे कि नहीं उठे, कोई पता नहीं है। इसलिए धर्म का काम बहुत पवित्र मन से, शुद्ध मन से, साफ हृदय से अपने भव के अभाव का काम करो। ये मैसेज इस ग्रंथ का है। तो देखो, देव तुम्हारी चिंत महु मज्जन पसर लिया, तू अच्छे सौ जाई सु परम निरामय पार। एक पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है, उसमें ऐसे लिखा है कि जब तू मरता है तो ये घर वाले रोते हैं। सो क्यों रोते हैं? क्यों रोते हैं? बोले ये कभी इनको ये विचार आता है कि वो कहाँ गया होगा। उन्हें हमारी गति सुगति से मतलब नहीं है, उन्हें अपने राग से, अपने मोह से, अपनी सुविधाओं से ज़्यादा मतलब है।
क्या रखा? साफ कह रहे हैं अच्छे सो जाओ, हम तुम्हें मुनि राम सिंह हमारे प्रति उनकी शुभकामना वैल्यूएबल है। वो कह रहे हैं ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, जीवन बीतने वाला है और तुम ये काम से रह जाओगे तो ढोर बनोगे, तिर्यंच बनोगे। देर 1 मिनट पहले अच्छी खासी कोठी में था, 1 मिनट बाद पता चला गली में कुत्ता बन गया। क्या देर लगती है? इसलिए सावधान हो जा और अपने अक्षय निरामय आत्मपद को देख, उसे संभाल। बहुत बातें हैं, आप चिंतन करना, मेरे तो चलती रहती है, मैं आधी चौथाई कह पाता हूँ, 10-20% कह देता हूँ। चलो, बहुत गुड बात है, बहुत अच्छी। ये देखो, मैं एक वाक्य और बहुत बोलता रहता हूँ। इसमें ये शब्द अगर यहाँ ऐसे लिखे हाँ। हैं, मैं चाहता हूँ कि मध्याह्न का प्रसार समाप्त होने के पूर्व, हाँ होने पर की जगह पूर्व लिखते हैं। हाँ हाँ, तो तुम अच्छे से परम निरामय शांति प्राप्त करो। इसको ठीक करेंगे, अभी चल रहे करेक्शन। क्या पूर्व उसमें मूल में नहीं लिखा ना, इसलिए नहीं लिखा। ओरिजिनल के अनुवाद में लिखा नहीं ना पूर्व शब्द। वो तो बस यही कह रहे हैं कि दिन खत्म होने वाला है भाई साहब। इसलिए हालांकि मीनिंग वही है, जब लो न रोग जराग है तब लो झटित, उससे पहले अपना काम कर लो। मीनिंग यही है। मैं एक वाक्य कह रहा था, इसमें जैसे अनवा लिखा है, हाँ पहले गाथा लिख के, हाँ उसके बाद अन्वय भी लिख दे, हाँ उसके बाद अर्थ। हाँ, तो वो फिर गलती नहीं काम तो हो सकता है बहुत। मैं तो एक दोए पर 2 पेज की टीका लिखना चाहता हूँ, बस का तो नहीं हो रहा है ना, नहीं तो। और सबका एक शब्द का अनुवाद लिखना, एक शब्द का व्याकरण से मीनिंग लिखना चाह रहा हूँ। किस में कहाँ छंद है, अलंकार है, वो सब कर सकते हैं, पर अब मन लग गया अब हमारा भी इसी में। इसने एक काम दे दिया है, देखो अगले में आ रहा है वो काम, बहुत इम्पोर्टेंट है। 184 के बारे में पिछली बार कहा था कि इसमें मुझे कुछ खास बात कहनी है, इसलिए अगली बार बात करेंगे। देखो बहुत इम्पोर्टेंट 184 है, रह के फिर के वो बात आती है। देखो बहुत इम्पोर्टेंट दोहा, टूटई बुद्धि तड़ित जहीं मणुअंथ बण जान, सो सामी उवैस कह अन्नई वही काय। देखो क्या कह रहे हैं, टूटई टूट जाए, टूटती है बुद्धि, बुद्धि टूट जाए, तड़ित चटक करके, जल्दी से बुद्धि तुरंत चटक के टूट जाए, जहाँ जहीं जिसके द्वारा, जिस काम को करने से बुद्धि चटक के टूट जाए, नष्ट हो जाए। मणुअंथवण जाए, मन अस्त हो जाए। सो सामीय उपेश कहू, सो मने वह, सामीय मने हे स्वामी, हे गुरुदेव। क्या विनय देखो, भक्ति देखो, हे गुरुदेव। अब क्या पूछना है? कोई कुछ नहीं पूछना है, मुझे एक बात पूछना है, हे स्वामी, हे गुरुदेव, वो बात मुझे बता दो जिससे ये सारे विकल्प टूट जाए, मन अस्त हो जाए, अन्नई कान। और कोई बात सुन के अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या देखो तो सही क्या कह रहे हैं, हे गुरु जी। कैसी तो विनय झलक रही है, टपक रही है।
क्या, और क्या पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है और ये कह रहा है मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है, कुछ और पढ़ा दो, मुझे व्याकरण सिखा दो, एक है मुझे थोड़े से समास पढ़ा दो, संधि पढ़ा दो। क्या क्या पूछा? अच्छा मुझे 3 लोक का वर्णन पढ़ा दो। क्या क्या कह रहे हो? मुझे और कुछ नहीं गुरुजी, अन्न नहीं कहा है, अब मुझे और बात सीख के क्या, और किसी बात से अब मेरा पेट भरने वाला नहीं है, मुझे और कुछ चाहिए जिससे कुछ नहीं चाहिए, एक मन शुद्धि चाहिए, उसको मन शुद्धि मिलती है। जिसे कुछ और भी चाहिए बदले में, नहीं कोई कहे आप कुछ ऐसा उपाय बता दो कि जिससे मेरी नौकरी लग जाए, दुकान बढ़िया चल जाए, कोई कुछ नहीं मुझे और, अरे ये तो लौकिक काम है, आप मुझे वो विद्या बता दो जिससे मैं स्वर्ग में देव बन जाऊं। ये भी नहीं, मुझे स्वर्ग में देव बनने की विद्या सीखनी है, वैमानिक मुझे नहीं सुननी, नहीं चाहिए स्वर्ग में देव बनने की। वो कह रहे मुझे अब एक ही विद्या, इतनी देर से आपने मुझे समझा दिया कि मन शुद्ध करो, तो अब मुझे वो विद्या बता दो जिससे ये मन पावे विश्राम, मन पूरी तरह विश्राम हो जाए। मन विश्राम होने का मतलब समझे आप? ये शब्द छोटा सा है और लौकिक है, बिल्कुल आम भाषा का शब्द, क्या इसकी लैंग्वेज है? वो कह रहे मन शुद्धि करो। बिल्कुल जिस बात को शास्त्रीय शब्दों में, हजारों शब्दों से शास्त्रों में लिखा है, शुद्धोपयोग, 5 लब्धि, करण लब्धि, अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, जाने कितने सामायिक, इतने शब्दों से कहा है, उस बड़ी बड़ी बातों को इसने एक ही शब्द में कह दिया, मन शुद्धि। मन शुद्धि, मन शुद्धि शब्द इतना प्यारा, इतना कॉमन शब्द है कि सांप्रदायिकता से टूट करके बात कर सकते हो। ये बिल्कुल असांप्रदायिक शब्द है, संप्रदायातीत है। एक दफे मेरे से एक पत्रकार ने पूछा था इंटरव्यू में, आपका लाइफ का टारगेट क्या है? प्रश्न पूछा। मैं बहुत सारी बातें सुनी, आप मेरी बचपन की कहानी, पढ़ने में कैसे मन लगा, कैसे पढ़े, सब बहुत सारी बातें मैंने सुनाई, पूरा बचपन का पुलिंदा। फिर बोले, एक प्रश्न ये पूछा, आपकी लाइफ का, आपका टारगेट क्या है? मैं थोड़ी देर तक मैं सोचता रह गया कि इसको क्या जवाब दूं। अगर मैं इसको कुछ कहता हूं कि मुझे आत्मा का कल्याण करना है, ये पत्रकार, इस पत्रकार को मैं कैसे समझाऊं? मैं कहूँ मुझे आत्मानुभूति करनी है, मुझे जैन धर्म जीवन में उतारना है, मैं इसको क्या बोलूं कि प्रॉपर भी जो मैं चाहता हूँ वो भी आ जाए, कुछ गलत भी ना हो जाए। मैं ये कहूँ कि मैं बहुत बढ़िया देश सेवा करना चाहता हूँ, मैंने कहा ना, ये फिर मेरे मन, ये तो खुश हो जाएगा मगर मेरे मन की बात नहीं आएगी। मैं कहूँ कि नहीं, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बहुत बढ़िया सेवा, फिर मैंने कहा ये तो खुश हो जाएगा मगर मेरे मन की बात, इसको क्या उत्तर दूं कि मेरे मन की बात भी आ जाए और इसकी भी समझ में आ जाए। तो मैंने उससे कहा, भाई साहब, मेरे जीवन का एक ही टारगेट है, मन शुद्ध करना। मैंने कहा मैं जीवन में ये चाहता हूँ कि डे बाय डे मेरा मन शुद्ध होता चला जाए।
मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है। सोते जागते उठते बैठते मैं जो कुछ चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि विश्व की सारी समस्याएं, चाहे अंतरंग हो चाहे बहिरंग हो, सबका एक ही कारण है, मन अशुद्ध होना। मन अशुद्ध होने से सारे झंझट है। युद्ध क्यों? आप मन शुद्धि को लौकिक बातों पर भी घटा। एक नेता भी अच्छा नेता तब बनेगा, नेता को भी मन शुद्धि चाहिए, व्यापारी को भी मन शुद्ध होना चाहिए। आप हर फील्ड में ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, मन शुद्धि। तो मैंने कहा मेरा, और इसके लेवल बहुत है, तेरी जितनी ताकत हो तू समझ ले, मेरी ताकत, मेरे को तो पाउड दोआ मिला है, मैं तो उस टारगेट पे पहुंचना चाह रहा हूँ। तो बोले क्या टारगेट है? मैंने कहा मेरा टारगेट है मन शुद्ध। मैं रोज अपना अकाउंट चेक करता हूँ, आज मुनाफा फायदा हुआ कि नहीं, बढ़ा कि नहीं, मेरी कंपनी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, मेरी ये कंपनी है। ये मन दिन डे बाय डे शुद्ध होता चला जाना चाहिए। कल से आज शुद्धि बढ़नी चाहिए, कल और बढ़ाऊंगा, परसों और बढ़ाऊंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही है, मन शुद्ध हो जाए, मन अशुद्ध ना रहे। और वही बात, इसमें कितने दोहे आ गए, इसमें मैंने कल गिने 29 दोहों में मन है, 220 दोहों में 29 दोहों में मन शुद्धि की बात आई है। कितनी बड़ी बात होगी मन शुद्धि। और देखो कितना पढ़ते, बहुत अच्छा है, इसका मीनिंग बहुत बढ़िया है। अभी 184 का मीनिंग समझोगे तो कूद पड़ोगे। देखो, टूटई बुद्धि तड़ित जही मणु अंथवण जाय, सो सामिय उभये सुकई अन्नई देवई काय। बुद्धि टूट जाए। देखो अब ये एक नया शब्द आया, पहले शब्द आता था मन, फिर एक जगह शब्द आया चित्त, और एक शब्द आया बुद्धि। इनमें तीनों में क्या फर्क होता है? एक शब्द है मन, एक है बुद्धि, एक है चित्त। क्या फर्क है? मन शब्द का मोटा मोटा अर्थ बता रहा हूँ, वैसे तीनों एक दूसरे की जगह चल जाते हैं। कहीं कहीं प्रयोग में एक की जगह दूसरे को बोलने वाले बोल देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन रियल में इनमें अर्थ क्या है, अंतर क्या है वो बताता हूँ। मन माने द्रव्य मन, चित्त माने भाव मन, और बुद्धि माने उस चित्त में पैदा होने वाले राग द्वेष के विकल्प। समझ में आया? अरे क्या मन, ये समझोगे नहीं तो ये मीनिंग नहीं समझ में आएगा। मन अलग चीज है, चित्त अलग चीज है, और बुद्धि अलग चीज है। सांख्य दर्शन वाले, न्याय दर्शन वाले कहते हैं कि जब मोक्ष हो जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, तो हम भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने बुद्धि का अर्थ कर दिया ज्ञान। बोले सिद्ध दशा में ज्ञान नष्ट हो जाता है। सिद्ध जब आत्मा से परमात्मा बनेंगे हम, तब बुद्धि का नाश तो होगा। बुद्धि माने राग द्वेष, बुद्धि माने विकल्प, बुद्धि माने विचार, ये करूं वो करूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, ये मिल जाए वो मिल जाए, इसका बुरा करूं इसका भला करूं, ये जो विकल्प हैं इनका नाम है बुद्धि। बुद्धि माने क्या? बुद्धि नष्ट हो रही है, बुद्धि टूट जाए। बुद्धि टूट जाए माने विकल्प टूट जाए।
हमारे विकल्प सोते जागते 24 घंटे चलते रहते हैं, 1 मिनट भी विकल्प रहित दशा आ नहीं रही है। तो वो कह रहे हैं अब पात्र जीव के दिल से आवाज उठी है और वो कह रहा है हे स्वामी, देखो जिस दिन ऐसी दिल से आवाज हमारे आपके उठ जाएगी ना, उसी दिन काम बन जाएगा। सुनना अलग बात है और आत्मा का हित के लिए रुचि से प्रीति से सुनना बिल्कुल अलग बात है। सुना तो बहुत शास्त्र, लेकिन अभी थोपा हुआ सा ही सुना। ऐसे लिखा है समय सार गाथा 8 में, मेंढे की भांति टकटकी लगा के क्या कह रहे, मेरे आत्मा का कल्याण कैसे हो। तत्प्रति प्रीति चित्तेन, बहुत प्रीति पूर्वक जो इस जिनवाणी को सुनते हैं, देखो दिल से आवाज आ रही है, कैसे विनय से, कैसी भावना भर के उसके हृदय से निकल। हे स्वामी, आज अब आप मेरे को बस वो कला सिखा दो गुरुदेव, जिससे ये विकल्प टूट जाए। अब मेरे से ये विकल्प सहे जाते, ये विकल्प टूट जाए। मन ये अस्तो, ये कब मन मरेगा। सब मन पर असवार है, मन के मते अनेक, जे मन पर असवार है ते लाखन में एक। जो मन हमको चला रहा है, घोड़े की तरह जोत रहा है, वो तो लाखों। हमारे ऊपर मन बैठा है, हम घोड़े बन रहे हैं, मन सारथी बन रहा है। वो कह रहे ऐसा नहीं चलेगा, मन घोड़ा बनेगा और हमारे हाथ में लगाम होगी। है सब मन पर असवार है, मन के मते अनेक, जे मन पर असवार है ते लाखन में एक। वो लाखों में एक बनना है, वो विरला बनना है। मन के काबू कंट्रोल में हमको नहीं रहना है, हमारे कंट्रोल में मन रहेगा। नौकर को अपने ऊपर हावी होने देते हो क्या? घरों में नौकर होते हैं, अपने ऊपर चढ़ने देते हो? जरा से में कह देते हो, उनको पता है कैसे बोल रहे हो, डांट देते हो नहीं। और ये मन, इसने हमको नौकर बना। तुटई बुद्धि तड़ित जहीं मण अंथवण जाय, सो सामी उवयेस कई अन्नई देवई का। हे स्वामी, ऐसी भावना जिस दिन सच्चे मन से आत्मा का हित करने का भाव आ जाएगा, उसी दिन आत्मा का हित हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा। नेक्स्ट डे नहीं, उस दिन हो जाएगा। लेकिन भाव ऐसा आना चाहिए। वो कह रहा है गुरु जी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई पद्मश्री फलाना अवार्ड, दुनिया में मान प्रतिष्ठा इज्जत माला, समाज वाले पूछे मैं मरूं तब तो दुनिया याद रखे। बोले ना गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या होता है मरूं तो याद रखे? होता क्या है ये? लोगों ने बेवकूफ़ बना बना के चढ़ा दिया हमको। क्या होता है मरने के बाद? हमें है नहीं देखने को क्या? अरे ये बच्चों को प्रेरणा देने के लिए सब प्राथमिक लेवल की टॉफी लॉलीपॉप है ये। अब ये कब तक चलेगी? बचपन में लॉलीपॉप खाई, वो बचपन में ही ठीक है। बड़े होकर के भी जब आते फिरोगे ना तो सब हंसेंगे। बचपन में टॉफ़ी खाई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े होके भी कोई ऑफिस में भी टॉफ़ी खाता रहे तो दुनिया क्या कहेगी? ऐसे ही ये सब बच्चों को उपदेश दिया था। अरे ऐसे काम करके जाओ, जब तुम आए जगत में, जगत हंसा सब रो तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो आप हंसो जग रोए। ये सब नए नए लोगों को धर्म के रास्ते लगाने के लिए लॉलीपॉप दी थी।
हम भी उन्हीं को पकड़ के बैठे हैं, कुछ दम नहीं है। मुझे हे स्वामी, अब मुझे कोई बात नहीं सीखनी है, मुझे कुछ नहीं पूछना। लोग जरा जरा बहुत सारी बातों पे बहुत बात पूछते हैं। साहब वो सूतक 12 दिन का लगेगा कि 10 दिन का लगेगा? वो नारियल ऐसे चढ़ाए कि ऐसे चढ़ाए? कहते तो ये देखो ये क्या पूछ रहे हैं। मैं कहते नहीं, बताओ कहाँ बंधनवार कहाँ लगा दे? कितने प्रश्न हैं लोगों के, और ये इतने 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 प्रश्न होते हैं। मैं अमेरिका जाता हूँ तो बहुत प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे। तब कई बार मेरे को ये उत्तर देना पड़ता है, देखो भाई मैं 14-15 हज़ार किलोमीटर दूर से आया हूँ, सिर्फ 10 दिन तुम्हारे बीच हूँ, और तुम मेरे से काम के प्रश्न पूछ लो। वो साहब वो पूजा में जब पीली साड़ी पहनते हैं तो लाल किनारी हो तो चल जाएगा, कोई दोस्त तो नहीं लगेगा। ए भैया देखो क्या कह रहे, हे स्वामी अब मुझे कुछ नहीं पूछना, टूटई बुद्धि तड़ित जई, अब मुझे एक ही कला सिखा दो, आत्मानुभूति कैसे हो, मैं निर्विकल्प कैसे हूँ। बस एक ही विद्या नहीं सीखी, सब सीखी, सब सीखी। अंतिम ग्रीवक लो की हद, अंतिम ग्रीवक लो की हद, पायो अनंत बिरिया पद। सोचो अनंत बार 9वें ग्रीवक की सीमा तक पहुंचे, शानदार शरीर, जिसमें खांसी नहीं, जुकाम नहीं, कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास शरीर मिला, कोई तरह की दिक्कत नहीं, बनाने खाने की कोई झंझट नहीं, कुछ क्या सब सुख मिले, कामदेव जैसा रूप मिला। अंतिम ग्रीवक लो की हद, पायो अनंत बिरिया पद, पे सब पाया, नहीं पाया तो एक ही चीज नहीं पाई, ये मन को अस्त करने की कला नहीं सीखी। पहले 1-2 आया था ना, अभी आया था ना कि जिसने तूने सब पढ़ा पर तूने ये नहीं पढ़ा कि मन किससे उगता है। ये देखो 174 देखो कितना बढ़िया पढ़ा था ना, क्या क्या गजब गजब की बातें हैं। अखर तड़िया मसी मिलिय पाठनता गय खीण, एकण जानी परम कला, कहीं गौ कहीं लीन। किताबें पढ़ पढ़ के पंडित बन गया, ये ना बहुत खतरनाक काम होता है। पंडित बन जाते हैं, सचमुच सुनने के मोड में ही नहीं रहते हैं, बड़ी विचित्र दुनिया हो जाती है। बहुत मनुष्य जन्म बीत जाता है ऐसे ही, सारी जिंदगी किताबों में, पढ़ाई में, उस सूखे ज्ञान में, या तो सूखे क्रियाक्रम में या सूखे ज्ञान में, सारा मनुष्य भाव यूं ही बीत जाता है। परिणामों की विशुद्धि और आत्मानुभूति की, आत्म कल्याण और जन्म मरण का अभाव करने की सच्ची भावना ही उदित नहीं होती। पूरा जीवन बीत जाता है, 80-80 साल, 90-90 साल तक दुनिया तारीफ कर देगी, दुनिया उनके अभिनंदन ग्रंथ छपा देगी, सब कुछ है, मगर कह रहे ना सब पढ़ा। देखो डांटने में ऐसा है ये ग्रंथ, कैसा डांटता है। देखो तूने बहुत पढ़ा, खरे, और मतलब जिसको कहते हैं ना, कभी कभी एक शब्द चलता है हमारे यहाँ, कभी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होती है ना यूनिवर्सिटी में, तो हमारे यहाँ एक ऑर्डर पास होता है, कोई भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा।
एक दूसरे को संबोधित करना हो, जैसे पार्लियामेंट में भी कायदा कानून है, चाहे वो तुम्हारा विरोधी नेता है, लेकिन यहाँ पर आपको सोशल नॉर्म्स, संसदीय भाषा, ये मुनि राम सिंह क्या करते हैं, ये कह रहे तूने किताबें पढ़ी है, आपने शास्त्र पढ़े हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे, तूने किताबें पढ़ी है। देखो, अखर चढ़िया मसी मिलिया, ये क्या कह रहे, तूने ऐसे ही अक्षर स्याही से बनाए हुए खेल खिलौने उनमें जिंदगी बिताई है। आपने शास्त्र पढ़े नहीं बोल रहे, ढंग से नहीं बोल रहे, ये ढंग से बोल बोल के ही तो हम चढ़ गए माथे। ये कह रहे तूने ये अखर चढ़िया मसी मिलिया, पाठनता गय खीर, एक कण जानी परम कला, कहीं उगऊ कहीं लीन। एक ये कला नहीं सीखी कि कहाँ ये मन उगता कैसे है और ख़त्म कैसे होता है। इस मन, ये विकल्प, मन उगना लीन होना मतलब ये विकल्प पैदा होते क्यों है और ये विकल्प खत्म हो कैसे, ये विद्या तूने नहीं पढ़ी तो तेरी सारी विद्या को मुनि राम सिंह क्या नंबर दे रहे हैं, दुनिया क्या नंबर देगी, दुनिया तो नंबर देगी अभिनंदन ग्रंथ, अब मुनि राम सिंह क्या नंबर दे रहे हैं, 0। कुछ नहीं किया, डबल 0, कुछ नहीं किया तूने, कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं आता, तू अज्ञानी है। बोलो अज्ञानी कह रहे अरे टूटई बुद्धि तड़ित जही, मणुअंथवण हजार, सो सामी उवैस कई, अन्नई देवई गाय, सयलीकरण न जानियौ, पाणी पसन्न भेव, आपा परौ न मेलियौ, गंगड़ पूजई दे। फिर देखो क्या डांटा है, डांटने में तो हर दोहा परफेक्ट है। तू देख, सकलीकरण का तुझे होश नहीं है। सकलीकरण जानते हो, सकलीकरण, अरे बहुत बड़ी शुद्धि का नाम है, सबसे बड़ी शुद्धि का नाम है सकलीकरण। पंच कल्याणक में हुआ करता है। बोले तू बड़ा अकड़ता फिरता है, तुझे पता है क्या होता है शुद्धि? शुद्धि शुद्धि शुद्धि, कदम कदम, भूमि शुद्धि, जल शुद्धि, नेत्र शुद्धि, हाथ शुद्धि, फलाना शुद्धि। तेरी शुद्धि खत्म नहीं होती भले आदमी, और असली शुद्धि तो बताओ। वो कह रहे हैं तुझे पता नहीं शुद्धि कहते किसे हैं, उसका तुझे होश नहीं है। बताओ, थोड़ा शालीनता से नहीं बोल रहे, थोड़ा नरम नरम बोलो, आदर के साथ। समी, आप जो बात कह रहे हैं वो एक अपेक्षा से ठीक है, लेकिन हमारी आपको ये सलाह है, ऐसे नहीं ना। कुछ नहीं, 0 बटा, वहाँ कौन संभालेगा दुर्गति में? नरक तिर्यंच में जाओगे, कौन पूछेगा? वहाँ कौन इज्जत करेगा? कोई तुझे सकलीकरण नहीं आई, तुझे कोई पानी, क्या पानी की शुद्धि होती है? जल शुद्धि। जल शुद्धि का मतलब पता है तुझे? ऐसे कह रहे, जल शुद्धि का मतलब पता है तुझे? क्या होता है जल शुद्धि? भूमि शुद्धि क्या होती है पता है तुझे? ये ऐसे बोल रहे हैं। तुझे स्व और पर का ज्ञान है? तू कौन है? तुझे होश है? तुझे वो नहीं पता। गंगड़ू पूजऊ दे, गंवार, गंगड़ है क्या? गांव का शब्द है ये, गांगड़ू, पागल, मूर्ख, गंवार, क्षुद्र,
कार्तिकेयानुप्रेक्षा में लिखा है सम्यक दृष्टि वो है जो अपने आप को तिनके से भी तुच्छ मानता है। सम्यक जो अपनी तारीफ करे, समझ लेना अभी इसकी दिल्ली बहुत दूर है, वो धर्म से बहुत दूर है, कोसों दूर है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में लिखा है सम्यक दृष्टि वो है जो अपने आप को तिनके से भी तुच्छ मानता है। शांति सागर महाराज से पूछा किसी ने, तो उन्होंने कहा 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के सबसे आखिर में भी मेरा नंबर आ जाए जीवन के आखिरी सांस तक तो समझूंगा जन्म सफल हुआ। ये दुनिया भर की उपाधियां लगा लगा के किसे धोखे में दे रहे हो? किसके साथ धोखा कर रहे हो? क्या है ये? आत्मा के हित की खबर नहीं है। आत्मा का हित करना मजाक काम नहीं है। ऐसे पंच परावर्तन बहुत किए हैं, भव भव में हम क्या क्या बने हैं, लेकिन मन विशुद्ध नहीं हुआ। मन विशुद्ध हुए बिना धर्म होता नहीं है। चलो, किसी को कुछ कहना है? क्या बोले बता क्या? हाँ, सुनो सुनो सुनो, 2 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो भैया डाक से। हाँ एक सब अनुभव है। हाँ हाँ मैंने देखा मध्य प्रदेश में हाँ शाम का भोजन करते हैं, हाँ वो कहते हैं अनुभव कर लिया। हाँ हाँ बराबर। लास्ट मील ग्रामीण शब्दावली है सारी जनरल पब्लिक की, लोक की शब्दावली है। तो वो तो सूरज अस्त होने से वो शब्द बना है, यहाँ मन अस्त होने की बात है। हाँ वही है वही, मगर वहाँ यहाँ मन अस्त करने की बात है। अभी इस पर आप लोग सोचो और इस पर क्या क्या। अब ये सब देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मन कैसे अशुद्ध होता है, कहाँ रहता है, मन की अशुद्धि कितने प्रकार की होती है, ये इस पर एक पीएचडी हो सकती है। मन शुद्धि का मीनिंग क्या, सब चर्चा करो, सोचो समझो, ये बहुत काम का विषय है, पढ़ने समझने लायक। चलो, 2 तरह का है, एक संसार दशा का, एक मुक्त दशा का। एक तो आयु 6 का मतलब होता है मरण। यहाँ जो होता है एक पर्याय छूट के दूसरे, जैसे मेरे पास अभी मनुष्य आयु है, इसका 6 होगा तो ये मनुष्य पर्याय छूट जाएगी। एक तो ये 6 है, दूसरी आयु मिल जाना। और एक आयु का 6 मतलब 6 तो हो गया, फिर दूसरी नहीं मिली, तो वो तो 14वें गुण स्थान में सिद्ध दशा में होता है। और यहाँ आयु 6 जब पर्याय समाप्त होती है तब होता है।